शामली जनपद के झिंझाना थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली। संजीव जीवा गैंग से जुड़ा 1 लाख का इनामी बदमाश फैजल पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मुठभेड़ के दौरान झिंझाना थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना और एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह बाल बाल बच गए, जबकि एसओजी टीम का सिपाही दीपक गोली लगने से घायल हो गया। घायल सिपाही को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव वेदखेड़ी की है। गुरुवार देर शाम थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना और एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह अपनी टीम के साथ भोगी माजरा से मचरौली मार्ग पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान संजीव जीवा गैंग से जुड़ा 1 लाख का इनामी बदमाश फैसल पुत्र अकील निवासी गली नंबर समर गार्डन फतेहलालपुर मेरठ वर्तमान पता खादरवाला थाना खालापार मुजफ्फरनगर पुलिस की गिरफ्त में आने से बचने के लिए फायरिंग करने लगा। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में बदमाश फैजल गोली लगने से मौके पर ही ढेर हो गया। मारा गया बदमाश फैजल पर हत्या, लूट और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने मौके से 2 फैक्ट्री मेड पिस्टल, कई जिंदा कारतूस, एक लूटी गई बाइक और एक अन्य बाइक बरामद की है। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस की टीमें आसपास के क्षेत्रों में कॉम्बिंग कर रही हैं। जिला संवाददाता तलहा मिर्जा, शामली। ये मुठभेड़ यहाँ पे हुई है, तो क्या मामला? एक लगभग शाम को 6:15 जानकारी हुई कि एक व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर के गए थे अपने ससुराल में। आज आपको सबको मालूम है कि आज एक बहुत बड़ा पर्व था, भैया दूज का। अपनी पत्नी को लेकर लौट रहे थे। झिंझाना में पहुंचने पर 2 लड़कों ने उनकी बाइक छीनने का प्रयास किया, उन पर फायरिंग किया और लास्ट उनकी बाइक छीन ली, उनके पैसे छीन लिए, उनकी मोबाइल छीन के भाग गए वो लोग। तत्काल वो जीतराम जी थे, थाना कैराना के गांव के रहने वाले थे, हमारे थाने पर गए, उनका मुकदमा लिखा गया। तत्काल हमारी पूरी टीम इस पर एक्टिवेट हुई, हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम इसमें लगी और बदमाशों की घेराबंदी की गई। लगभग अभी आधे घंटे पहले जानकारी हुई कि कुछ बदमाश हमारे यहाँ जो बेखड़ी गांव उसके आसपास ये देखे गए हैं। हमारे एसएचओ झिंझाना, हमारी स्वाट की टीम उनको घेराबंदी की और गन्ने के खेत के पास में बदमाश लाइव इनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। उस इनकाउंटर में हमारा सिपाही दीपक भी गंभीर रूप से घायल, उसको लोग रेफर कराए हैं जिला अस्पताल के लिए। जो बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ वो उसने अपना नाम फैसल सना वकील बताया। वो मूलतः जनपद मेरठ का रहने वाला, सड़ीगढ़ थाने रहने वाला है वो, और अभी वो मुजफ्फरनगर रह रहा है। उसको तत्काल हम लोग रेफर किए सीएचसी ऊन के लिए, और जहाँ पे उसको रेफर कर दिया जिला अस्पताल इलाज के लिए। अभी जानकारी है जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। जानकारी ये हुई कि ये बदमाश एक बहुत बड़े गैंग का मेंबर है, जिसमें एक शाहरुख पठान था मुजफ्फरनगर में, जिसको अभी एसटीएफ ने 2025 में एनकाउंटर में उसको ढेर किया था। उसी गैंग का मेंबर है ये, और इसके ऊपर करीब 2 दर्जन मुकदमे हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के दर्ज हैं। जनपद शामली में भी इसके ऊपर 3 मुकदमे पूर्व से दर्ज थे। इसमें 1 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया था इसके ऊपर। और ये बेसिकली ये जो गैंग है ये कनेक्टेड है जीवा से, संजीव जीवा से, और मुख्तार अंसारी गैंग जो पूर्वांचल का गैंग था ये सब उन सबके शूटर रहे पहले से। और जब वो लोग जेल में थे तो उस समय इनका प्रयोग वो लोग गोली मरवाने के लिए करते थे। संजीव और उनकी मृत्यु के पश्चात बाद में शाहरुख पठान इस गैंग का लीडर हुआ और वो इनको यूज करने लगा। 2015 में इस गैंग ने स्टेशन पे मुजफ्फरनगर में पुलिस कस्टडी में एक आसिफ ज्यादा नाम के बदमाश की सरेआम हत्या कर दी थी और उसके लिए लोग जेल गए थे। ये काफी बड़ा चुकी है। आज हमारी पुलिस ने काफी अच्छा इसमें काम किया, क्योंकि इन लोगों ने एक लूट भी की थी बाइक की, और वो बाइक बरामद हुई है इनके पास से। इनकाउंटर में जो हमारी पुलिस सम्मिलित थी वो हमारी काफी अच्छा उन लोगों ने काम किया है। और बदमाशों के पास से लूटी हुई बाइक एक्स्ट्रा, उनके पास अलग से बाइक बरामद हुई है, और उनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई है 32 बोर की, और 9 जिंदा कारतूस, 5 कारतूस बरामद हुआ है। सर, हाल ही में जो लूट की घटना को इन्होंने अंजाम दिया, कितने लोग शामिल थे और अभी कोई इनमें से कोई फरार भी है? एक्चुअल में शाम को जो घटना आज हमारे यहाँ घटित हुई उसमें 2 बदमाश सम्मिलित थे, और एक बदमाश चूंकि इनकाउंटर के समय मौजूद था, वो भी बहुत ही आपने देखा बहुत घना गन्ने का खेत है आसपास यहाँ पे। एक बदमाश उसका मौका लेकर के फरार हो गया है, और एक बदमाश गंभीर रूप से घायल, कुछ मृत्यु हो गई वहाँ पे। हमारी टीमें कॉम्बिंग की है, लेकिन क्योंकि मिला नहीं है वो बदमाश की जो सामग्री बरामद हुई उससे हम लोग उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। सर, कोई हथियार वगैरह तो क्या? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया पहले ही कि ये जो दोनों बदमाश थे, दोनों के पास ऑटोमेटिक फैक्ट्री मेड पिस्टल थी, दोनों ही 32 बोर की थी और दोनों ही मौके से बरामद हुई है। उसके साथ में 9 जिंदा कारतूस है, 5 कारतूस बरामद हुए हैं, और लूटी हुई बाइक है, एक बाइक और भी जिससे लोग चल रहे थे वही बरामद हम लोग किए हैं।
सर इस पर आपराधिक मुकदमे लगभग कितने हैं दायर? जो अभी वर्तमान में जो फैसल बदमाश था उस पर लगभग 2 दिन के मुकदमे हैं। वो मुकदमे बहुत ही गंभीर धाराओं के हैं, सारे लूट के हैं, डकैती के हैं और मर्डर के हैं, रंगदारी के हैं। उसी में वांछित हमारे जनपद से भी वांछित चल रहा था और उसी में 1 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया था इसके ऊपर।